हमजा साहब, जी सर। आप क्या देख रहे हैं, पब्लिक की क्या डिमांड? मैं तो हंस ही रहा था सारी कॉन्वर्सेशन सुन के, बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक हमारी आवाम को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उन्हीं पेशा वराना सियासतदानों को वोट दें जिन्होंने सबसे पहले इस मुल्क में और इस हमारे घर में आग लगाई। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी आगे आग बुझा देंगे। इतने बुरे भी नहीं है। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ काफी बुरे हालात है। मैं हजारों लोगों से मिल रहा हूँ आजकल कैंपेन में, और सब जो है ना बेसिकली दे आर सिक एंड टायर्ड ऑफ दीस पेशावर सियासतदान। हमारे वही चेहरे बार बार उभर के वापस आ जाते हैं, वही सॉल्यूशंस हैं, वही मंशूर हैं। इनके मंशूर आप सुने, उसमें यही लिखा होता है कि जी हमारी जो रहनुमाई है हमारे पार्टी लीडर के साथ वो 25 साल की है, हमारी रहनुमाई हमारी पार्टी लीडर की 30 साल से है। इन लोगों की वफादारियां अपने पार्टी लीडरों से जब हटेंगी और हमारे लोगों के साथ आएंगी तब कुछ डिफरेंस आएगा। पब्लिक क्या देख के वोट देती है? आप अभी कैंपेन आपने की, आपने क्या देखा कि पब्लिक अभी जो है हमारी तो आदत है हर किसी को बेवकूफ समझना, मी इंक्लूडेड, हम सब एक दूसरे को बेवकूफ समझते हैं। अभी जब मैं लोगों से मिलता हूँ वो लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि भाईजान आप महंगाई कैसे कम करेंगे। और मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताऊं, मैं जो कॉर्नर मीटिंग्स करता हूं उसमें 5 मिनट की तकरीर करता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए खोल देता हूं कि लोग मुझसे सवाल पूछें, अपने नुमाइंदे से सवाल पूछें, उनको मैं पूरा एक पॉलिसी बेस्ड सोल्यूशन देता हूं। मेरा मंशूर बड़ा सादा है। सोल्यूशन तो आप बाद में देते हैं। हाँ जी। आपने, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 2 3 पब्लिक की मेन प्रॉब्लम्स आपने क्या महसूस की कि पब्लिक अगली हुकूमत से या आप लोगों से क्या चाहेगी, उसकी मेन तरजीहात में क्या है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इकोनॉमी है। इट्स नॉट जस्ट महंगाई, इट्स द इंटायर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। महंगाई जो है इज द वन थिंग दैट इज इम्पैक्टिंग द पीपल राइट नाउ। सबसे पहले आपने महंगाई को ठीक करना है और इकोनॉमी को ठीक करना है। उसके बाद सोशली जो हम एक डिसकंस्ट्रक्टिंग किस्म की अपनी हमने सोशल किया हुआ है अपने आपको, सोसाइटी को, उसको ठीक करना है। और तीसरी और आखिरी बात यह है कि अब लोगों को हमने एम्पावर करना है, इख्तियार और वसाइल लोगों को देना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा शहर इस्लामाबाद का अभी भी ब्यूरोक्रेसी चलाती है, अभी भी अशराफिया चलाती है। आप कैसे सोचेंगे कि निज़ाम बदले इन लोगों के लिए जब आप कंट्रोल में नहीं है, आपकी कोई आवाज़ नहीं है, आपकी कोई पॉलिसी में इनपुट नहीं है? तो इसीलिए हमने जो अपना मंशूर रखा है उसमें सबसे पहली चीज़ ये की है कि इस्लामाबाद अब नौजवान चलाएगा, यानी कि उसका शहरी चलाएगा, ताकि वो बता सके कि मैंने इस परमिशिस्तान इकोनॉमी से निकलना है। हर चीज़ के लिए मुझे एनओसी की जरूरत नहीं है, मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास वसाइल है, हर चीज़ की अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है मुझे। तो हमने तो शुरू इसी से किया। और एक ऐसी इकोनॉमी हो, इस्लामाबाद को एम्पावर करना, इस्लामाबाद को एम्पायर करें ताकि उसका शहरी शहर चलाए। ठीक। ये हमारा एक इलेक्शन के खैर कवानीन तो सारे ही, मैं अहमकाना कहूँ तो शायद वो सख्त लफ्ज़ हो जाएगा, अजीब व गरीब है, लेकिन एक कानून ये है कि जो आज़ाद जीत कर आएगा वो सर्टेन डेज में किसी एक पोलिटिकल पार्टी में शामिल होगा। मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि जिस हल्के ने किसी आज़ाद को जितवाया उस हल्के ने सियासी जमातों को रद्द किया और आज़ाद को जितवाया। पोलिटिकल पार्टीज के ऊपर उस हल्के ने अदम एतमाद किया, इसीलिए उसने आज़ाद को जितवाया। तो जब आप उस आज़ाद को पाबंद करते हैं कि तुमने आज़ाद नहीं रहना बल्कि पार्लियामान के अंदर किसी एक पार्टी को ज्वाइन करना है, तो आप असल में उस हल्के के वोटर्स के हक इंतखाब की तौहीन कर रहे हैं। ऐसा ही? बिल्कुल ऐसे ही। और हमारे इस तरह के काफ़ी कानून ऐसे होंगे, हमारे पार्लियामेंट में ऐसे कानून बनते हैं। जो जीतता है उसे आज़ादी रहना चाहिए। मेरा ख्याल है एक आज़ाद उम्मीदवार, जिस तरह मैं अपने वोटर्स को कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं उनको कहता हूँ कि देखिए जी हमारा ये मंशूर था, इस मंशूर पे आपने मुझे इलेक्ट किया, मैं आपके पास बैठा, आपने कहा ये विजन हमारे विजन से मिलता है, मैं ऐवान में चला गया, मैं आपके पास वापस आऊँगा और कहूँगा कि जी हम इलेक्ट हो गए, बहुत मुबारक हो आपको। अब ये पार्टीज़ हैं जो इस विजन पे उतरती हैं, वरना ये पार्टीज़ हैं जो नहीं उतरती। तो वो मुझे बताएंगे कि क्या करना है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड मैं एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ अपने लोगों का, जैसे आपने कहा। तो अगर मैं वो नहीं कर सकता जो मेरे लोग मुझे कह रहे हैं, इन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वेयर द की वर्ड बीइंग रिपब्लिक, विच मीन्स कि जो लोग हैं और जो उनके नुमाइंदे हैं वो सुप्रीम है। तो अगर वो सुप्रीम नहीं है तो देयर इज फंडामेंटली समथिंग रॉन्ग विद दिस लॉ। तो इस लॉ को बिल्कुल आपको देखना चाहिए, क्योंकि इससे तो फिर आप यू आर पुटिंग अ डेंट ऑन डेमोक्रेसी एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू द वॉइसेस ऑफ द पीपल। आपकी क्या राय इस पर? जी मेरी राय ये है कि एमएनए का काम है कानून साजी। असल में प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ऐवान में ऐसे लोगों को बार बार भेज रहे हैं जो यूनियन काउंसिलर की मेंटालिटी से निकल नहीं सक रहे। आप जो बात रेज कर रहे हैं ये एक डिबेट है जो ऐवान में होनी चाहिए। अब मसला ये है कि ऐवान में जो लोग आते हैं वो सीवरेज लाइन ठीक करने में लगे हुए हैं, बत्तियां ठीक करने में लगे हुए हैं या गलियां ठीक करने में लगे हुए हैं। तो जब तक ये हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि ऐवान में जाने का मतलब है कि आपके पास अच्छे लॉज हो, अच्छा रिफॉर्म आए, अच्छी पॉलिसी आए, जो निज़ाम पे ट्रिकल डाउन हो और निज़ाम ठीक हो, तब तक हम इन्हीं डिबेट से फंसे रहेंगे। और पिछला कौन है? हमारा शहरी, हमारा सिटीजन। तो ऐवान में मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एमएनए के इलेक्शन हो रहे हैं, एमपीए के इलेक्शन हो रहे हैं, इनमें लोकल यूनियन काउंसलर और मेयर के इलेक्टेबल्स ना डालें। आप ऐसे लोग डालें जो रिफॉर्म लेके आएंगे, पॉलिसी लेके आएंगे और आपकी जिंदगियां बेहतर करेंगे, वरना हम इधर ही फंसे रहेंगे जिधर हम फंसे हुए। कितने खर्चा हो जाता है एक एमएनए के इलेक्शन? जी मैं तो वो खर्चे वाला एमएनए हूँ नहीं, मैं तो एक नौजवान हूँ जो अपने घर को आग लगाते हुए देख रहा है इन सब पेशेवर सियासतदानों के खिलाफ खड़ा हो गया। आप वो कहते हैं कि मैं घोड़ी तो नहीं चढ़ा,
लेकिन मैंने घोड़ी नहीं, चढ़ते मैं घोड़ी हुए देखे हैं। मैं घोड़ी चढ़ गया हूँ। मेरा घोड़ा जो है ना, मेरा आवाम मेरे साथ खड़ी है। मैं खर्चे के हिसाब से पूछ रहा हूँ, मैं खर्चे के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि आपने तो खर्चा नहीं किया, लेकिन अब आप मैदान में है ना, आपको एक अंदाजा हो गया होगा कि एक एमएनए का इलेक्शन लड़ते हुए घोड़ी चढ़ने से मुराद ये है कि आपने पैसा तो नहीं लगाया, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि कितने का खेल है ये। जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के अंदर जो पार्लियामान ने लिमिट दी है, उस लिमिट के अंदर रहकर इलेक्शन लड़ा जा सकता आपको लगता है कि यहाँ पे कोई इस्लामाबाद में, तो आप तो रहते हैं, मैं भी तो रहता हूँ, आपको लगता है जिस हिसाब से बैनर लगे हुए हैं इस्लामाबाद में कि कोई भी लिमिट के अंदर होगा? ये जो सारे पेशावर अमीर सियासतदान हैं, इन्होंने तो करोड़ों रुपए लगाए हुए होते हैं, क्योंकि ये तो एक धंधा है इनका। ये 10 लगाते हैं, 20 निकालते हैं। हम जैसे नौजवान क्यों नहीं आ सकते पॉलिटिक्स में? भाई आप पहले तो बात वो कहते हैं आप सियासी खानदान से नहीं, आप आ नहीं सकते। दूसरी बात वो पूछते हैं आपके पास 20 करोड़ रुपए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। तीसरी बात वो बोलते हैं सिस्टम टूटा हुआ है। तो भाई मेरे पास तो 20 करोड़ रुपए नहीं है, ये तो करोड़ों में लगाते हैं। आपको पता है। है ये आपने सुना है या किसी ने आपसे कहा है कि 20 करोड़ है? नहीं सर, हमने सुना भी है, आपने भी सुना है, और जो टीवी नहीं, में मैंने देख रहा नहीं सुना, है मैंने नहीं उसने भी सुना, सुना है मैं कि ये इसलिए कह रहा करोड़ों हूं की कि मैंने गेम नहीं होती है। सुना। आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हाँ। ये जो बैनर लगे हैं, हाँ। इनके आप रेट पता करवाएं। बैनर्स, बैनर्स कॉर्नर के, मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स के इंतखाबी दिन की सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन। सिर्फ बैनर की मेरी टीम ने कैलकुलेशन की थी। मैंने सिर्फ उनको बोला था कि कुछ सेक्टर में अगर मैं बैनर लगाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा। सर ये 5 से 6 करोड़ में सिर्फ बैनर का खर्चा है। 5 से 6 सिर्फ करोड़ बैनर्स। यू हैवंट इवन स्टार्टेड टू मीट पीपल। बैनर्स का खर्चा इतना है। जी हमजा साहब, इंतखाबात के नतीजे में अवाम को कुछ मिलेगा या सिवाय दुश्मनियां ही? एक समाजी सवाल है, इसका ताल्लुक आपकी सीट से नहीं है कि अवाम में सिर्फ नफरत और समाजी कशीदगी ही आती है या कुछ मिलता भी है? आई होप दैट हम जो जिस राह पे निकले हुए हैं उस राह से हम सही राह पे चले जाएं। उम्मीद ही कर सकते हैं। मेरा तो यही ख्याल है कि अवाम वोट तो फिर डाल देगी, आप डलवा भी लेंगे इनसे वोट, लेकिन नाउ इट्स अप टू यू कि आप ऐवानों में जाएं, वहाँ पे कोई कानून लेके आएँ, क्योंकि ये ऐवान का इलेक्शन है, ये यूनियन काउंसिलर का इलेक्शन नहीं है। वहाँ पे लेके कोई निज़ाम बनाएं, कोई अच्छे लॉज लेके आएँ, रिफॉर्म करें, ताकि निज़ाम उन लोगों को एम्पावर करे, इन लोगों को वसाइल दे, इन लोगों को रोज़गार दे, ताकि उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर हों और मुस्तकबिल में उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ बेहतर हों। ठीक, हमजा साहब बहुत शुक्रिया आपका।